हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का एक और प्रॉब्लम सम, जो आपकी एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों की बुक में आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमारे में दिया हुआ है कि हम इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस मेथड से सॉल्व करें। मैं किसी भी मेथड से करूं, मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहना चाहती हूं बेटा कि आपका जिस मेथड पे अच्छा कमांड हो, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, आप उससे ही इसको आगे एग्जीक्यूट कीजिएगा। मैं किसी भी मेथड से करूं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको भी उसी मेथड से करना है। आपको जो मेथड सबसे अच्छे से आता हो आप उसी से इसको आगे सॉल्व करना। मेन काम जो होता है वो होता है इक्वेशन फॉर्म करना। तो जल्दी से चलो हम लोग वो सीख लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास में गिवन है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B, who takes food for 26 days, pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसमें यह दिया हुआ है कि दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, दोनों हॉस्टल में रहते हैं और उनको हॉस्टल के मंथली चार्जेस देने होते हैं। मंथली चार्जेस में उसमें ये लिखा है कि एक फिक्स अमाउंट आपको हॉस्टल का देना ही देना है। सपोज़ कि वो रेंट है या कुछ भी है। उसके अलावा आप मेस में जो खाना खाते हैं उस खाने का पर डे का आपको वहाँ पे पैसा देना होता है। और हमको इस क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आप को ये बताना है कि उन स्टूडेंट्स को फिक्स चार्ज कितना देना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना देना है। अगर स्टूडेंट ए ने ₹1000 पे किए हैं और स्टूडेंट बी ने ₹1180 पे किए हैं, तो हम लोग जल्दी से इससे इक्वेशन फॉर्म करके इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। काम शुरू करते हैं अब हम लोग। देखो बेटा, सबसे पहले आपको जैसा कि मालूम है प्रॉब्लम्स हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम पहले वेरिएबल सपोज करते हैं। तो हम अपने वेरिएबल्स के लिए क्या सपोज करेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी। अब क्योंकि चार्जेस रुपीज़ में होते हैं तो रुपीज़ एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक है, पर डे। तो इस तरह से हमने दोनों अपने वेरिएबल सपोज कर लिए कि फिक्स चार्ज एक्स है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमारे कितनी है, वाई है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इक्वेशन फॉर्म की। तो पहले हमको क्या लिखा है कि स्टूडेंट ए ने ₹1000 कब पे किए, जब वो 20 डेज तक मेस में अपना खाना खाता है। तो उसको एक्स रुपीज़ तो देने ही होंगे क्योंकि उसमें लिखा है कि फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही है, प्लस आपने जितने दिन खाना खाया है उसके पैसे देने हैं। तो यहाँ पर x तो रहेगा, प्लस में हो जाएगा 20y और इक्वल में आ जाएगा 1000। लो, हमारी पहले इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब एक आप समझ गए हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेकंड इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट बी ने 1180 दिए हैं, मीन्स x रुपीज़ तो उसने भी दिए होंगे और उसने 26 डेज तक मेस में खाना खाया है। ये लिखा है ना बेटा, देखो 26 डेज तक, तो उसने इतने रुपए पे किए हैं, तो ये इक्वल में 1180। अब ये मेरी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ, पर यहाँ मैं तुम लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपको कोफिशिएंट सेम दिखें, जैसे यहाँ x और यहाँ x, तो आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना, वो आपको ईजी रहेगा और उससे आपकी कैलकुलेशन भी ईजिली हो जाएगी। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे कि अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करना है या किसी से भी, तो आप ऐसे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट x + 20y इज इक्वल टू 1000
तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1000 माइनस 20y और इसे इक्वेशन 3 लिख देना। फिर लिख देना सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y वो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे बी गेट। तो अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन से कहाँ रख रहे हैं, सेकेंड में। तो x को रिप्लेस कर देंगे हम इससे, तो ये आएगा 1000 माइनस 20y प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया बेटा अपना 6y, ये आ गया 1180 माइनस 1000, तो ये 6y इज इक्वल टू 180। अब हमने y की वैल्यू निकाली, तो ये आ गई 180 अपॉन 6, कैंसिल किया, 6 3 18, 0। y की वैल्यू आ गई हमारी 30। ओके, अब y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसको इक्वेशन थर्ड में रख के अपनी x की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो अब हम लिख देंगे ये यहाँ से, इसके बाद अपन यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 3। आप फर्स्ट सेकेंड में भी रख सकते हो, पर 3 में लिखना या सॉल्व करना अपने लिए कन्वीनियंट होता है, इसलिए हमने थर्ड यूज़ की। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 30, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 और ये x का आंसर आ गया 400। तो ये x और y निकाल लिए हैं, पर हम इस तरह से आंसर नहीं लिख के आते कभी भी प्रॉब्लम सब में। हमको मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं लिखा कि x एंड y फाइंड करो, वो तो हमने अपने आप से सपोज किया है कि हमारा x क्या है y क्या है। तो जब भी आप आंसर लिख के आएंगे तो आंसर अपना किस तरह से लिख के आएंगे, यहाँ पर आप मेंशन करके आओगे कि फिक्स चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस हैं जो हमने x सपोज किए थे ना बेटा, वो यहाँ पे आप लिख देना ₹400। ये यूनिट ज़रूर लिख के आना, यूनिट ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। बिना यूनिट के आपका टीचर्स को सही चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है। और यहाँ पर इसके बाद अब हम लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो ये अपनी आ जाएगा रुपीज़, y की वैल्यू हमने 30 निकाली थी ना, तो ये 30। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे क्लियर कर सकते हैं।